हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैकिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। आज कुछ मज़ीद लिटरेरी टर्म्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की लिटरेरी टर्म्स जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं पैथेटिक फैलेसी, अपॉस्ट्रॉफी एंड मेटोनिमी। तो सबसे पहले देखते हैं पैथेटिक फैलेसी को। पैथेटिक फैलेसी, अगर आपने पर्सोनिफिकेशन को देखा हो तो पर्सोनिफिकेशन में हम जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं या जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स जो हैं हम उनको बुलाते हैं और वी स्पीक अबाउट देम। तो वी जस्ट स्पीक अबाउट देम, वी डू नॉट कॉल देम। तो हियर इन पैथेटिक फैलेसी हम जो है लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं या एब्स्ट्रैक्ट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम या एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज होती हैं हम उनको ह्यूमन इमोशंस देते हैं। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन इमोशंस आर गिवन टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं नेचर वेप्ट एट हिज डेथ। तो नेचर को ह्यूमन इमोशन दिया गया है कि नेचर इज वीपिंग एट हिज डेथ। सिमिलरली फ्लावर्स फिल्ड विद टीयर्स, तो फ्लावर्स को ह्यूमन इमोशंस दिए गए हैं। लाइकवाइज हम देखते हैं द सॉलिन विंड वॉज सून अवेक, it tore the elm tops down for spite and did its worst to vex the lake। तो यहां पे जो सोलन विंड है उसको आप देखें कितने ह्यूमन इमोशंस दिए जा रहे हैं। यहां पे स्पाइट का इमोशन दिया जा रहा है, यहां पे वर्स का इमोशन दिया जा रहा है, जहां पे अवेकनिंग का इमोशंस दिया जा रहा है। तो इसी तरह हम पर्सोनिफिकेशन में हमने देखा कि पर्सोनिफिकेशन में वी स्पीक ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, बट हियर वी गिव देम ह्यूमन इमोशंस। तो इसके साथ ही अब जो नेक्स्ट हमारी लिटरेरी टर्म है दैट इज ट्रॉफी, दैट इज आल्सो एसोसिएटेड विद प्रीवियस टू लिटरेरी टर्म्स जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की और जो अभी हमने डिस्कस की पैथेटिक फैलेसी। अपॉस्ट्रॉफी जो होती है इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो होते हैं या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वी एड्रेस देम, वी कॉल देम एज इफ दे वर अलाइव। तो यहां पे उनको बुलाया जाता है, उनको एड्रेस किया जाता है एज इफ दे वर अलाइव। Personification में we just speak about them. In pathetic fallacy we give them human emotions, but here in apostrophe we address them, we call them. For example, oh solitude, here solitude is being addressed as if they were alive. Where are thy charms? Similarly, twinkle twinkle little star, here star is being addressed. How I wonder what you are. Our next literary term is metonymy. Metonymy, it is a figure of speech in which a name of an object is substituted with something very closely एसोसिएटेड विद इट। तो जो एक ऑब्जेक्ट होता है हम उसको एक ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हैं, हम उसको नेम देते हैं जो कि उसके साथ वेरी क्लोजली एसोसिएटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, हियर पेन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर author and sword is substituted for soldier. Crown, here the crown for the power of a king.
The White House. White House is referred to the American administration. Dish. It is referred to an entire plate of food. तो हम sometimes कहते हैं कि आज कौन सी डिश बनी है, तो here dish is referred to an entire plate of food. Similarly, the Pentagon. Pentagon for the Department of Defense and the offices of the US Armed Forces. Sometimes when we say कि पेंटागन में ये डिसीजन हुआ है कि फलां जगह पे अटैक करना है या फलां जगह पे अटैक करना है, पेंटागन ने ये डिसीजन लिया है. तो पेंटागन जब हम कहते हैं दैट इज एसोसिएटेड, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड ऑफिसेज ऑफ द यूएस आर्म फोर्सेस. नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही. उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी. अपने कमेंट्स के लिए, अपनी राय के लिए हमें जरूर बताइएगा. कमेंट्स में नीचे अपनी राय देने के लिए नीचे कमेंट्स कीजिए. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारी मजीद वीडियोस पहुंचती रहें. अब तक के लिए गुड बाय.